दोस्तों, भारत में एक ऐसा बदलाव आने वाला है जो बिना चुनाव लड़े ही चुनाव के नतीजे बदल सकता है। नाम है परिसीमन। परिसीमन सिर्फ बाउंड्रीज बदलने का काम नहीं है, ये तय करता है कि किसकी आवाज संसद में कितनी ताकत से गुंजेगी। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। लेकिन अगर किसी क्षेत्र में 10 लाख लोग हैं और कहीं 30 लाख और दोनों के पास एक ही सीट है, तो क्या ये न्याय है? इसी असमानता को ठीक करने के लिए परिसीमन होता है। अब इसकी संवैधानिक गहराई को समझें। आर्टिकल 81 लोकसभा में राज्यों का रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन के आधार पर होगा। आर्टिकल 82 हर जनगणना के बाद संसद परिसीमन का कानून बनाई। आर्टिकल 170 यही प्रिंसिपल राज्यों की विधानसभाओं पर लागू होता है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ है, 1976 में 42वां अमेंडमेंट के जरिए लोकसभा और विधानसभा सीटों को फ्रीज कर दिया गया। वजह पॉपुलेशन कंट्रोल को इनकरेज करना। फिर 84th अमेंडमेंट 2001 और 87 अमेंडमेंट 2003 ने इसे फ्रीज को 2026 तक बढ़ा दिया। यानी आज हम 2026 में खड़े हैं, एक ऐसे मोड़ पर जहां 50 साल बाद रिप्रेजेंटेशन का पूरा गणित बदल सकता है। इस प्रक्रिया को चलाता है डिलिमिटेशन कमीशन, एक अर्ध न्यायिक निकाय। इसके फैसले फाइनल और बाइंडिंग होते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इसे चैलेंज नहीं कर सकता। यानी एक बार बाउंड्रीज तय हो गई तो पूरा पॉलिटिकल परिदृश्य बदल सकता है। यही वजह है कि 2026 का परिसीमन सिर्फ टेक्निकल एक्सरसाइज नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र का रीसेट बटन भी हो सकता है। लेकिन असली टकराव अब शुरू होता है, जब रिप्रेजेंटेशन टकराएगा रीजनल जस्टिस से। उत्तर भारत, यूपी, बिहार, राजस्थान, यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ हाई रही। साउथ इंडिया, तमिलनाडु, केरला, यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल्ड रही। तो अगर स्ट्रिक्टली पॉपुलेशन के आधार पर सीटें बढ़ी तो नॉर्थ इंडिया की लोकसभा सीट्स में बड़ा इजाफा होगा। अनुमान है कि कुछ राज्यों की सीटें 20 से 30% तक बढ़ सकती हैं। यानी संसद में उनका डिस्प्रोपोर्शनेट इन्फ्लुएंस हो जाएगा। यहीं से आता है सबसे बड़ा संवैधानिक सवाल, क्या भारत सिर्फ पॉपुलेशन बेस्ड डेमोक्रेसी है या एक फेडरल यूनियन भी है जहां हर राज्य का संतुलित महत्व है? साउथ के राज्य कह रहे हैं कि हमने एजुकेशन, हेल्थ और पॉपुलेशन कंट्रोल में इन्वेस्ट किया, तो अब हमें ही पॉलिटिकल लॉस की। दोस्तों, ये डिबेट सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, सहकारी संघवाद बनाम बहुसंख्यक प्रतिनिधित्व का है। अब थोड़ी सी इसकी ग्राउंड रियलिटी देखिए। जिन राज्यों की सीटें बढ़ेगी वहाँ एक खास पॉलिटिकल डोमिनेंस पहले से ही मौजूद है, तो परिसीमन इनडायरेक्टली चुनावी नतीजे को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए विपक्ष इसे नेचुरल प्रोसेस नहीं बल्कि पावर रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्सरसाइज मान रहा है। तो असली सवाल ये नहीं है कि परिसीमन होगा या नहीं, सवाल ये है कि कैसे होगा। क्या सिर्फ पॉपुलेशन आधार होगा या रीजनल बैलेंस और फेयरनेस भी देखी जाएगी? क्योंकि अगर ये संतुलन बिगड़ा तो परिसीमन लोकतंत्र को मजबूत नहीं बल्कि डिवाइड कर सकता है। दोस्तों, अब आपकी बारी। क्या आप संसद में होते तो क्या आप इस बिल को सपोर्ट करते? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।